परतम शिष सतगुरु को बूझे, मोह पर कृपा कीजे। बरन करम दुविद्या बेबांजोर, शिष को शरण लीजे। शिष्य गुरु महाराज से प्रार्थना करता है कि आप मेरे ऊपर है गुरु महाराज कृपा कीजिए। मेरे भरम कर्म द्वारा, मेरे भरम कर्म द्वैतपना यानी तेरा मेरा और मेरे भय और डर का नाश करके हे गुरु महाराज शिष्य को आपकी शरण में लीजिए। उपजे खपे जीव जग बंदिया, टूट न सके कोई। माया ब्रह्म हुए किम न्यारा, वेद बताओ मोई। शिष्य गुरु महाराज से पूछ रहा है कि संसार में जन्म मरण है, सब जीव जगत में बंधे हुए हैं। जन्म मरण से कोई नहीं छूट सकता। माया व ब्रह्म कैसे अलग हो सकते हैं, जिसका मुझे है गुरु महाराज वेद बताइए। भगत जोग जग सब बखाने, दस विज्ञान सरावे। ब्रह्म जोग कसे नर साजे, परा भगत किम पावे। शिष्य गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहा है कि परमात्मा की भक्ति योग की साधना की सब जगत महिमा करते हैं। परमात्मा की भक्ति योग की साधना की सब जगत महिमा करता है। 10वीं भक्ति विज्ञान की है, उसकी महिमा करते हैं। ब्रह्म प्राप्ति का साधना मनुष्य को कैसे करनी चाहिए, वे पराभक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, हे गुरु महाराज कृपा करके मुझे समझाइए। बिन बिन बेव सकल विद कहिए, कृपा कर समझाओ। न्यारा अरत करण विद सारी, परकट मोय लखाओ। शिष्य गुरु महाराज से प्रार्थना करता है कि हे गुरु महाराज इन भक्तियों का भिन्न भिन्न भेव सकल और विधि बताओ, कृपा कर मुझे समझाओ और अर्थ सब न्यारा न्यारा करके सारी विधि प्रकट में लखाओ। महाराज शिष्य बोल रहा है महाराज से कि सब वेद अलग अलग विधि से कृपा करके हे गुरु महाराज मुझको समझाइए। आप अलग अलग विधि से अर्थ करके हे गुरु महाराज मुझे समझाइए। गुप्ता अर्थ कूप जल कहिए, पंछी पीव सके नहीं कोई। तुम सतगुरु कहण विधि लायक, परकट कहिए मोई। महाराज शिष्य फरमा रहा है गुरु महाराज से कि जो अर्थ छुपा हुआ है वो कुएं के पानी की तरह है। कुएं का पानी गहरा होता है, कोई भी पशु पक्षी उस पानी का पान नहीं कर सकता, उसको पक्षी नहीं पी सकते। हे गुरु महाराज आप सब तरह से कहने में सामर्थ्य है, सो हे गुरु महाराज प्रकट करके ये ज्ञान मुझे बताइए। सब ही अर्थ करो जल सरोवर, बर बर पिए विचारा। उगे सु
सब दर से उजड़ पंत नियारा। हे गुरु महाराज, सब अर्थों को तालाब की जल की तरह बना दीजिए, सो बिना पात्र भी हाथ से भर भर कर भी पी लेवे। ऐसे ही मनुष्य विचारों के द्वारा सेज में ही ज्ञान धारण कर सकते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो सब रास्ते दिखने लग जाते हैं, वे सीधा रास्ता दिखने लग जाता है। तीन लोक की प्राप्ति का साधन उजड़ के रास्ते की तरह है, वे ब्रह्म प्राप्ति का साधन सबसे सीधा रास्ता है। सब विदरित रहा गुरु कहिए, जाटक मोय बतावो, तोल मोल कीमत गुण करिया, सबद बंद उर लागो। महाराज से शिष्य फरमाता है कि सब विधि यानी किस साधन से, क्या करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है, कौन सा साधन करना होता है, कैसे वो साधन करना चाहिए, कृपया कर हे गुरु महाराज मुझे बतलाइए। और कौन सा शब्द हृदय में धारण करना चाहिए। तीनों धर्म हद कुंवरणों, कसर न राखो काई, कुण कुण धर्म कौन फल लागे, सो मुझ देवो बताई। शिष्य गुरु महाराज से प्रार्थना करता है कि हद यानी तीन लोक में रखने वाली ब्रह्मा विष्णु महादेव की भक्ति फलों की प्राप्ति कराती है, उसका वर्णन करो। ब्रह्मा विष्णु महादेव इनकी भक्ति करने से फलों की प्राप्ति होती है। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। तो शिष्य कह रहा है कि उनका वर्णन करो। कुण कुण धर्म किसी विद साजे, हाल चाल सब कहिए, देविद रूप धरे जुग माई, कहो किस विद रहिए। शिष्य गुरु महाराज से पूछ रहा है किस किस धर्म की साधना किस विधि से करनी चाहिए, उसके साधन को अलग अलग तरह से हे गुरु महाराज समझा कर मुझे बताइए। शरीर के द्वारा क्या विधि, क्या आचरण धारण करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। कृपा करो गुरु शिष्य के ऊपर, परसण होय विस्तारो, सब जग वेद बेव सो दीजे, शिष्य को शरण उबारो। शिष्य गुरु महाराज से फरमाता है कि हे गुरु महाराज, शिष्य पर कृपा प्रसन्न होकर कृपया कर परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते क्या क्या साधन करते हैं, उनका भेद मुझे बताओ। ये शिष्य आपकी शरण में है, मेरा उद्धार करो। प्रथम रीत के वो नवदा की, नकचक सहित बताओ, आदि अंत ने पत कण क्रियार, शब्द भेद दर्शाओ। शिष्य गुरु महाराज से पूछ रहा है, पहले तो नवदा भक्ति को सब प्रकार से आदि से अंत तक है गुरु महाराज मुझे बताओ, उसमें
किस शब्द की आराधना की जाती है वो हे गुरु महाराज मुझे बताओ। शिष्य पर दया मेरे गुरु कीनी, भगत भेद मुख बाके, सावधान सब ही होई सुन जो, कसर कोर नहीं राखे। शिष्य पर गुरु महाराज ने कृपा कर भक्ति का भेद और साधन अलग अलग फरमाए, सो सब मन चित्त से सुनो, सभी मन और चित्त लगाकर सुनो, किसी तरह की कमी नहीं रखी है। यानी शब्द का, भक्ति का, सब तरह का भेद महाराज यहाँ खोल रहे हैं। सुन शिष्य भगत भेद सब न्यारी, नौदा नौ परकारी, गावे सुन टहल लगुताई, मूर्त पूज विचारी। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो, सब भक्ति का भेद सब अलग अलग है। नवदा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति होती है। एक गाते हैं, सुनते हैं, सेवा करते हैं, नम्रता धारण करते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं। आगे महाराज फरमाते हैं, सरवण सुन ज्ञान नर सीख्या, बिनय भाव बहु राखे, छापा तिलक गले बहु माला, नाम सरगुण नित बाके। दूसरों से ज्ञान सुनकर उनसे सीखते हैं, दूसरों से बहुत छुआछूत रखते हैं, तिलक छापा करते हैं, गले में बहुत सारी मालाएं पहनते हैं, सरगुण नाम का वो सिमरण करते हैं। ये नवदा भक्ति में आते हैं। भरत बास ग्यारस करणी, धाम तीरथ फिर जावे, सेवा करे संपाड़ा, जल ले चौका नित दिरावे। महाराज फरमाते हैं कि व्रत करते हैं, व्रत में एक समय भोजन करते हैं और वास करते हैं। वास किसको बोलते हैं? जिस दिन पूरा भोजन नहीं करते हैं उसको वास बोलते हैं। व्रत वास ग्यारस करते हैं, धर्मों और तीर्थों में जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, उस तीर्थ के जल में स्नान करते हैं और घर पे रोजाना चौका देते हैं। पानी पिए डोर सुखाचर, उत्माई बहु क्रिया, बेर बेर पानी पद धोवे, बाये बायर घर फिरिया। कुएं से पानी खींचकर पीते हैं अपने हाथ से, बहुत क्रिया करते हैं, पवित्रता से रहते हैं। चाहे बाहर फिरो या घर में फिरो, बार बार पानी से अपने ही पैर धोते हैं। शील साच संतोष सबको, कर फेरे नित माला, दया दान देवल नित जानो, जात्या फिरे उपाड़ा। महाराज फरमाते हैं कि शील साच और संतोष वे समता को धारण करते हैं, हाथ में माला लेकर फेरते हैं, हृदय में दया रखते हैं, दान देते हैं, हमेशा
मंदिर जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं तो नंगे पैर ही फिरते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो तीनों दुबद्या दोयल न जाने, निंदा तजे नाम नित लेवे, सबको सरस बखाने। ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों में भेदभाव यानी दो नहीं जानते हैं, सबको अलग अलग नहीं जानते हैं, सबको बराबर समझते हैं, निंदा नहीं करते हैं, परमात्मा का नाम हमेशा लेते हैं तथा सबका बराबर बखान करते हैं। सेवा करे चंदन बहु चर्चे, गावे सुने सयाणा, नवदा भगति बती इसी विध कहिए, ए अंग सोच में आण। भगवान की सेवा करते हैं, बहुत चंदन चढ़ाते हैं, गुणों का अनुवाद करते हैं और गाते हैं, सावधानी से सुनते हैं, इनको नवदा भक्ति कहते हैं। ये नवदा भक्ति के 9 अंग हैं, इनको समझ लो। साचे मते होए जन साजे, कसरन राखे काई, तब फल जाय लगे नवदा को, विष्णु लोक के माई। महाराज फरमाते हैं, जो जन सच्चे मन से ये साधना करते हैं, किसी तरह की उसमें कसर नहीं रखते हैं, जब नवदा भक्ति करने वालों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, तन मन धन शिष को सूपे, काची का देना लावे, ए अंग मिलिया निसो दिन सूजे, विष्णु लोक नर जावे। शिष्य तन मन धन से भक्ति करता है, इसमें कमजोर कभी नहीं होता है, इसमें कभी कमजोर नहीं होता है। रात दिन इस तरह साधन करने पर वो साधक विष्णु लोक को जाता है। जिग जाप सो जिग जपी जोग जपी जे, जिग जाप सो जोग जपी जे, चित चित चेतन सुध होई, गत मुगत विष्णु फल पावे, कपट न राखे कोई। जो करते हैं, जाप करते हैं, चित्त लगाकर शुद्ध भाव से भक्ति करते हैं, तो स्वर्ग की वैकुंठ की प्राप्ति बिना कपट के भक्ति करने से ही होती है। कपट नहीं होना चाहिए। सुन शिष विष्णु भगत विस्तारा, ए अंग साजे साधु, जैसी सजे मुगत गत तेसी, इद कन ओची बादू। हे शिष्य, विष्णु भगवान की भक्ति विस्तार से सुनो। जो साधु इन अंगों को धारण कर साधना करते हैं, जैसी साधना करता है वैसे ही स्वर्ग वैकुंठ की वैसी ही प्राप्ति होती है। चार मुकत वैकुंठ विराजे, न्यारी तुझ दरसाऊं, नाम रीत न्यारी नर पावे, विष्णु भेद उरलाऊं। महाराज फरमाते हैं, हे शिष्य, वैकुंठ की 4 मुक्ति है, वो मैं तुझे अलग अलग करके समझाता हूँ। जैसी जैसी
नाम की साधना करता है उसी के माफिक उसको मुक्ति मिलती है। ये विष्णु लोक की भक्ति का भेद है। सालोक जो रे समीपा, फिर स्वरूप बहुत बखानी, साजुए भगत मुगत ता पाओ, कहूँ भेद तत बखानी। महाराज फरमाते हैं, शिष्य विष्णु लोक में पहुंचना ही सालोक मुक्ति की सभा में विराजना है। और सारूप्य मुक्ति है कि विष्णु भगवान के पास में जाकर बैठते हैं। और साजुय मुक्ति है, इसका भेद ये है कि पहली मुगत लोक में आया, दूजी सभा विराजे, तीजी मुकत पास ले बैठार, चौथी विष्णु कहीजे। पहले क्षीर सागर के लोक में पहुंचते हैं। पहली मुगत से क्षीर सागर के एरिया में पहुंचते हैं, दूसरी विष्णु भगवान की सभा में विराजते हैं, और तीसरी मुगत तीसरी विष्णु भगवान के पास बैठता है, चौथी मुगत विष्णु रूप हो जाता है। तन मन अरप भगत को साजे, जग सुख बचे न कोई, मन की मूठ विष्णु पद माई, सुख दुख लगे नहीं दोई। तन मन लगाकर भक्ति करे, जगत के सुखों की इच्छा नहीं रखे, मन को विष्णु भगवान की आराधना में लगाए रखे, और सुख और दुख में समान भाव से रहे। सेवा माय विराज सन्मुख, बात विगत नहीं करनी, काम काज सब ही विद तज के, सुरत विष्णु में धरणी। महाराज फरमाते हैं कि विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर भक्ति करे, सब काम काज छोड़कर सुरत विष्णु भगवान में लगावे, बातचीत कुछ नहीं करे। मूरत माय मन ले गाड़े, दूजी सुध विसरावे, लाय लगे बेरी सिर आवे, ऊठ भाग नहीं जावे। महाराज फरमाते हैं कि मूर्ति की मन लगाकर ऐसी सेवा करते हैं, और दूसरी सब शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, केवल विष्णु भगवान की मूर्ति में ही ध्यान लगा के रखते हैं। चाहे आग लग जावे, दुश्मन तलवार लेकर सिर पर आ जावे, तो भी उठकर नहीं भागते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो